कंगना को अपशब्द कहने पर इनको लज्जा नहीं आती? एक नारी का सम्मान शिवसेना नहीं कर सकती, संजय राउत एक नारी का सम्मान नहीं कर सकते, और कंगना ने कुछ कह दिया तो उसका घर ढा दिया। संजय राउत ने जो अपशब्द कहे, क्या उनके घर को ढाया जाएगा? अगर घर ढाना ही नीति थी उनकी, तो क्या और बॉलीवुड की जितने लोग अभिनेता हैं उनका भी अवैध रूप से बना हुआ है, क्या उनके घर को भी ढाया जाएगा? मुख्यमंत्री जी का भी आवास और उनका घर भी अवैध रूप से है। इतनी गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं। और शिवसेना को जवाब देने के लिए करणी सेना मैदान में आ चुकी है। नारी के सम्मान में करणी सेना मैदान में, अब संत समाज भी आने वाला है। कंगना वास्तव में झांसी की रानी है? नहीं, इन लोगों की जो राजनीति है ना, वो अपने ईगो पर है। बस हिंदुत्व के लिए बोलने वाली एक अभिनेत्री है। जिस तरीके से खुलकर अगर समर्थन कोई करती है ना, तो कंगना कभी डरती नहीं। इस प्रकार की राजनीति करने वाले किसी धर्म के नहीं है। शिवसेना जो हिंदू विचारधारा वाली व्यक्ति थे, केवल कांग्रेस के संग दोष के कारण, ये संग दोष है। तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। 2 साधुओं की हत्या हुई, 2 साधुओं का वहां अभी तक तुमने कोई जांच नहीं कर पाए। वो दबने वाली शेरनी नहीं है, वास्तव में असली शेरनी है, मर्दानी झांसी की रानी है वो। अमिताभ बच्चन को भी आवाज उठानी चाहिए, अक्षय कुमार को भी आवाज उठानी चाहिए। बॉलीवुड के अंदर जितने भी अभिनेता हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जिनके मन काले हैं ना, वो इनको बंद करने का प्रयास करेंगे। शिवसेना का घमंड चूर होगा। उन्होंने उसका घर तोड़ा, पर उनका घमंड जरूर टूटेगा। आपका सांसद संसद भवन में जाकर इस प्रकार से एक महिला को गाली गलौज कर रहा है। एक बेचारे नेवी के रिटायर थे, उनको मारपीट की है। ये बदनामी का कारण नहीं है? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कंगना रनावत। कंगना रनावत राज्यपाल से मुलाकात करती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि जो मेरे साथ घटा है, मैं उसकी शिकायत करने गई हूँ राज्यपाल जी से, और वो मेरी बात को लेकर के अपने संज्ञान में लेंगे और उस पर कुछ ना कुछ तुरंत कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपने आप को राम भक्त बताती थी शिवसेना, आज वो बाबर सेना बनती हुई दिखाई दे रही है। और अयोध्या के संत समाज ने उनको खुली चेतावनी दे दी है कि अगर अयोध्या की तरफ एक भी पैर रखा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ संत समाज से ही हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, किस नज़र से देखते हैं जो शिवसेना का ये दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है? एक तरफ कंगना का घर ढा देते हैं, दाऊद का घर बचा देते हैं, और एक तरफ अब वो घर ढाने की शिकायत को लेकर के कंगना अब राज्यपाल से मिलती हैं। शिवसेना उस दूध की भांति हो चुकी है, जिस तरीके से किसी खटियाई के कारण वो फट गया, ना वो जमने के कारण दही रूप में हो सकता है, ना वो दूध ही रूप में हो सकता है। इस प्रकार शिवसेना अपने आप अब अस्तित्व खो चुकी है। जैसे दूध अपना अस्तित्व खो चुका है, इस प्रकार से शिवसेना अपना अस्तित्व खो चुकी है। दोष क्या था? खटियाई। जैसे ही कांग्रेस रूपी खटियाई के कारण शिवसेना फट चुकी है। अब ना वो हिंदुत्व की रही, ना वो धर्म की रही, ना राजनीति, अब वो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति रही। कंगना को अपशब्द कह सकते हैं लोग, कंगना को अपशब्द कहने पर इनको लज्जा नहीं आती? एक नारी का सम्मान शिवसेना नहीं कर सकती, संजय राउत एक नारी का सम्मान नहीं कर सकते, और कंगना ने कुछ कह दिया तो उसका घर ढा दिया, उसकी ऑफिस ढा दी। क्या शिवसेना, क्या कांग्रेस की सोनिया गांधी, क्या उन पर कार्रवाई करेगी? संजय राउत ने जो अपशब्द कहे, क्या उनके घर को ढाया जाएगा? अगर घर ढाना ही नीति थी उनकी, तो क्या और बॉलीवुड की जितने लोग अभिनेता हैं उनका भी अवैध रूप से बना हुआ है, क्या उनके घर को भी ढाया जाएगा? ना जाने बंबई के अंदर कितनी शिवसेना ने बर्बरता पूर्वक जगह हड़पी थी। खुद इनका मुख्यमंत्री जी का भी आवास और उनका घर भी अवैध रूप से है, तो क्या इनका भी घर ढाया जाएगा? क्या सोच है क्या इन लोगों की? इतनी गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं। क्या अपना अस्तित्व खो गए? क्या बाला साहेब की विचारधारा को भूल चुके हैं ये लोग? महाराज, सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं कि वो राम भक्त अपने आप को मानते थे, आज वो बाबर नीति पे चल रहे हैं। वास्तविकता में ये वास्तव में बाबर ही हैं। इन्हें कंगना के घर में वो मंदिर नहीं दिखा? क्या गणेश जी की प्रतिमा नहीं दिखी? उनके मंदिर को ढा दिया, उनके मंदिर में तोड़ फोड़ कर दी, एक रसोई तोड़ फोड़ कर दी। क्या वास्तविकता बाबरता ही है इनके अंदर? बर्बरता है। अब शिवसेना नहीं रही, और शिवसेना को जवाब देने के लिए करणी सेना मैदान में आ चुकी है। नारी के सम्मान में करणी सेना मैदान में, अब संत समाज भी आने वाला है और आ चुका है। हमारे अयोध्या से पहल हो गई, अब मथुरा से मैं पहल करने वाला हूं, और हमारा पूरा संत समाज ये पहल करेगा कि नारी का सम्मान बचाया जाए, नारी की अस्मिता बचाई जाए। नारी का सम्मान नहीं किया जा सकता केवल वो अस्तित्व दिखावे में, या किसी आप जो देख रहे हैं ना, एक सीरियल बनाया उन्होंने, एक फिल्म बनाई है झांसी की रानी, मणिकर्णिका, तो आदि जो जितनी मूवी उन्होंने बनाई है वो केवल एक रोल में नहीं है, एक अभिनय में नहीं है।
कंगना वास्तव में झांसी की रानी है। मैं ऐसी अभिनेत्री को, एक ऐसी महिला को सत सत प्रणाम करता हूं जिसका जो वास्तव में झांसी की रानी अपने जीवन में जीती हैं। महाराज, एक सपा के नेता हैं अबू आजमी जी, उनको लग रहा है कि कंगना जैसे ही इंडस्ट्री में काम कर रही है, अब उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अयोध्या पे फिल्म बनाऊंगी, और जो कश्मीर में हुआ था 1990 में, वो मैं आज एहसास कर रही हूँ, मेरा घर टूटा है तब, तो मैं कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी। तो उनको लगा है कि अबू आजमी को कि बॉलीवुड से इस्लाम की जो एक इस्लामीकरण हो रहा था उसको उखाड़ फेंकने की बात कर रही है कंगना। ऐसी बेशर्म लड़की को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब किस तरह के नेता हैं, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कोई हरामखोर कहता है, कोई बेशर्म कहता है, तो ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। नहीं, इन लोगों की जो राजनीति है ना, वो अपने ईगो पर है बस। मेरे ईगो को वो नहीं किया जाए, उनका अहंकार छीन नहीं हो जाए, अपने अहंकार के लिए जी रहे बस। राम मंदिर पर मूवी बना रही है, हिंदुत्व के लिए बोलने वाली एक अभिनेत्री है। जिस तरीके से खुलकर अगर समर्थन कोई करती है ना, तो कंगना कभी डरती नहीं। वास्तव में जिद्दी प्रवृत्ति की, कई इंटरव्यू उनकी माँ ने कहा कि मेरी जो बेटी है जिद्दी प्रवृत्ति की है। वास्तव में जिद्दी नहीं, वो स्वाभिमानी है। इतना अच्छा स्वाभिमान है उसका कि उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर पर भी मूवी बनाऊंगी, और निश्चय ही अब राम मंदिर का मूवी वो बनाएंगी, और कश्मीर पर भी मूवी बनाएंगी। क्योंकि कश्मीर का जो मुद्दा है, निश्चय ही कश्मीर में कितना उन्होंने जाना कि आज मेरे घर को ढाया जा सकता है, तो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा। इनकी जो सोच है, ये राजनीति है। ये राजनीति वाले किसी धर्म के नहीं होते। इस प्रकार की राजनीति करने वाले किसी धर्म के नहीं है। शिवसेना जो हिंदू विचारधारा वाली व्यक्ति थे, केवल कांग्रेस के संग दोष के कारण, ये संग दोष है, संग दोष के कारण अपने अस्तित्व को भूल गए। महाराष्ट्र में दादी वाली इमरजेंसी लागू हो रही है? बिल्कुल होनी चाहिए। इमरजेंसी से हालात जैसे कर दिए जो इंदिरा गांधी ने जो कहता हूं, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। हम संत समाज ये चाहता है कि राष्ट्रपति शासन लगे। 2 साधुओं की हत्या हुई, 2 साधुओं का वहां अभी तक तुमने कोई जांच नहीं करवा पाए। कितने ना जाने कितने गड्ढे वो गड्ढे नहीं भरवा पाए। आपके कर्मचारी लोग इतनी जल्दी वहां चले गए, 2 घंटे का वेट नहीं कर सके बेचारी आने का। कंगना अपने फ्लाइट वहां से आ रही थी हिमाचल से, तो उसका 2 घंटे का वेट नहीं कर सके। 2 घंटे में वो उतरने वाली थी 2 बजे। तो क्या क्या राजनीति है? इतनी जल्दी उनका घर तोड़ दिया गया। तो वो सरकार जो साधुओं की हत्या का अभी तक कुछ पता नहीं चला सकी। अभी सुशांत के केस का अभी तक उनके पास कोई खुलासा नहीं है। अगर वो कोई खुलासा करने वाली विचारधारा वाली व्यक्ति कोई आया है तो उसका विरोध कर रहे हैं, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वो दबने वाली शेरनी नहीं है, वास्तव में असली शेरनी है, मर्दानी झांसी की रानी है। वो उसका तहे दिल से सम्मान करते हैं, और उनका समर्थन में करणी सेना, संत समाज और पूरा हिंदू विचारधारा वाला व्यक्ति साथ में आएगा, और आए हुए हैं। महाराज, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है अब इंडस्ट्री में लेकर के, बॉलीवुड से उस लड़की ने सिर्फ जो उसके साथ घटा ड्रग्स को लेकर के, उसके साथ जो जो समस्याएं हुई जब स्ट्रगल लाइफ में थी, तो वही तो वो मांग कर रही थी कि बॉलीवुड से इन चीज़ों को हटा दिया जाए। परंतु सबसे बड़ी बात है कि सुशांत की हत्या हो जाती है, सुशांत की मैनेजर की हत्या हो जाती है सिद्धिसा साल्यान की, परंतु बॉलीवुड में जो अपने आप को महानायक कहने वाले अमिताभ बच्चन वो शांत रहते हैं। जो देश की बात करते हैं राष्ट्र प्रेमी अक्षय कुमार, वो बीबी के पल्लू में छुप जाते हैं। किस तरह के बॉलीवुड के ये कलाकार हैं? सिर्फ पैसा बटोरने के लिए आते हैं क्या? केवल देखो, मैं इन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु ये कहना जरूर चाहूंगा कि अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे, कंगना ने आवाज उठाई, वो बहुत अच्छी है, वो अपनी जगह पर सही है। अमिताभ बच्चन को भी आवाज उठानी चाहिए, अक्षय कुमार को भी आवाज उठानी चाहिए। बॉलीवुड के अंदर जितने भी अभिनेता हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। सुशांत को लेकर अगर आवाज उठाई है कंगना ने, तो उसका समर्थन करना चाहिए। आज तक कोई अवार्ड वापस करने वाले लोग नहीं आए। जब उसका घर ढाया गया था, उसकी ऑफिस तोड़ी गई थी, अब उसके घर को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब नोटिस भेज दिया है उसके फ्लैट को तोड़ने का। क्या उसी के फ्लैट को तोड़ने की बात है? ये उसका फ्लैट नहीं टूट रहा है, जिसने फ्लैट बनाया है वो पूरा फ्लैट ही तोड़ने की बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अवार्ड वापसी गैंग है वो हर समय सक्रिय हो जाता है, तो उसमें से कुछ लोग, 2 लोग हैं, वो अर्नब के ऑफिस पहुंच जाते हैं और चप्पल का सर्टिफिकेट टाइप का लेकर के जाते हैं।
तो क्या लगता है कि अगर अर्नब कंगना की आवाज उठा रहा है, बॉलीवुड गैंग की आवाज निकाल के ला रहा है बाहर, ड्रग माफियाओं के नाम निकाल निकाल के बाहर ला रहा है, तो अर्नब के आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। अब वो आजमी है विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं ऐसे चैनल को बैन कर देना चाहिए, ऐसे पत्रकार को जेल में डाल देना चाहिए। हिंदूवादी विचारधारा से चलने वाला और जो हकीकत का पर्दाफाश करने वाला है ना, हकीकत दिखाने वाला है, उसको बैन करने की बात ये लोग करेंगे, क्योंकि जिनके मन काले हैं ना वो इनको बंद करने का प्रयास करेंगे। अर्नब जिस तरीके से पर्दाफाश कर रहे हैं ना, तो उनको बैन करने की बात ये लोग करेंगे। संघ पर इन लोगों ने बैन की बात की थी, कुछ लोग ऐसे हैं, संघ अच्छी विचारधारा की बात करता था, उन पर भी बैन की बात करते हैं। कंगना ने जो सहन किया है, कंगना ने देखा है बॉलीवुड के अंदर, वो उसने देखा है कि ड्रग्स किस तरीके से दिया जा रहा था, कैसे इनका वो चल रहा है। तो कंगना ने जब महसूस किया किस तरह संघर्ष किया है, एक ऐसे छोटे घर से बेचारी चल कर आती है, एक हिमालय से पहाड़ों के क्षेत्रों से निकल कर आती है, उतने बंबई में आकर उसने कितना बड़ा संग्रह किया, और संघर्ष करके जब उसने आज इतना बड़ा कार्य किया है, आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। होना चाहिए, निश्चय ही होना चाहिए।